स्वर्ग पर लड़ाई हुई। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है रैप्चर के बाद, धर्मियों के उठाए जाने के बाद स्वर्ग में एक युद्ध होगा, और इसी युद्ध के बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन संख्या 7 और 8 कहता है। बाइबल स्पष्ट करती है रैप्चर के बाद, उठाए जाने के बाद, आरोहित हो जाने के बाद, कलीसिया के और परमेश्वर की दुल्हन के उठाए जाने के बाद, बाइबल स्पष्ट करती है कि स्वर्ग में एक युद्ध होगा। शैतान और उसके दानव स्वर्गीय स्थानों में अपने स्थान को बनाए रखने के लिए लड़ेंगे। शैतान और दानव स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के साथ में युद्ध लड़ेंगे अपने स्थान को बनाए रखने के लिए। लेकिन पवित्र वचन कहता है कि मिकाएल स्वर्गदूत उन पर प्रबल होंगे और शैतान को पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा, अर्थात स्वर्गीय स्थानों में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अभी यदि हम यह सोचते हैं कि रैप्चर होने के बाद स्वर्ग में युद्ध होगा, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बाइबल इसके विषय में कहती है, पवित्र शास्त्र इसके विषय में कहता है, और वचन कहता है। शायद कोई आप में से आश्चर्य करेगा कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। शायद आप और मैं अपने जीवन में इस बात का क्या अर्थ है, इसकी वर्तमान और वास्तविक परिस्थिति को समझने में असमंजस का अवस्था में हो सकते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि वर्तमान समय में स्वर्गीय स्थानों में शैतान की जगह है। वर्तमान समय में, इस समय में स्वर्गीय स्थानों में शैतान के लिए जगह है। बाइबल कहती है कि ऐसा है क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस से और लहू से नहीं है। हमारा यह मल्लयुद्ध, हमारे यह आत्मिक युद्ध मांस से और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिपतियों से है, प्रधानों, अधिपतियों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में विद्यमान है। इसका मतलब है कि युद्ध होगा, और वो युद्ध यहाँ नहीं होगा, आकाश मंडल में होगा, स्वर्गीय स्थानों में होगा, क्योंकि इसका गवाही एफिसियों का पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 12 में परमेश्वर का वचन कहता है। शास्त्र वचन सिखाता है, एफिसी अध्याय 2 वचन संख्या 2। शास्त्र वचन कहता है, एफिसी अध्याय 2 वचन 2 भी कहता है, जिनमें तुम सबसे पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अक्सर जब समाज और उसके अंदर अव्यवस्था, अराजकता और गड़बड़ी होती है, तब बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, और बहुत सारे जातियां नहीं समझ पाती हैं, और बहुत सारे विद्वान नहीं समझ पाते हैं इन बातों के पीछे किसका हाथ है। पवित्र शास्त्र का दृष्टिकोण से पवित्र वचन हमको बताता है इन सारी बातों के पीछे जिस समाज में अराजकता है, जिस समाज में अशांति है, जिस समाज में तनाव है, जिस समाज में गड़बड़ियां हैं, जिस समाज में भ्रष्टाचार है, जिस समाज के अंदर वाद विवाद है, जिस समाज के अंदर अशांति है, महंगाई है, तनाव है, डिप्रेशन है, जिस स्थान पर कई प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई और झगड़े हैं और युद्ध है, वो स्थान किसका वश में है? वो निश्चय परमेश्वर का वश में नहीं हो सकता। वो जगह शैतान और उसका अधिपतियों का वश में और अधिकार में है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अक्सर जब भी हम समाज की अव्यवस्थाओं को, अराजकताओं को, गड़बड़ियों को देखते हैं, तो उसके पीछे, उस गड़बड़ी के पीछे शैतान और उसकी शक्ति का हाथ होता है। पवित्र आत्मा का दृष्टिकोण से ही हम परमेश्वर का कार्यों को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा का दृष्टिकोण से ही हम परमेश्वर और उसके वचनों के द्वारा उसके कार्यों की उपस्थिति को देख सकते हैं। वचन हमको दिखाता है वायुमंडलीय स्तर में शैतान अपने स्थान से, आकाश के वायुमंडलीय स्तर से, वो उसका क्षेत्र है,
और उस क्षेत्र से वह परिवारों, शहरों, राज्यों, देशों को चलाता है। बहुत से परिवार आज भी अराजकता के कारण, अशांति के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, अपने बुरे बिहेवियर के कारण, बुरे स्वभाव के कारण, बुरे आचरण के कारण, पापाचरण के कारण, बुरे कर्मों के कारण बहुत से परिवार जो है आज शैतान उनका नेतृत्व करता है। बहुत से शहरों का शैतान नेतृत्व करता है जहां पर अराजकता है। आप और मैं जनरली आपस में बात करते हैं, ये मोहल्ला, ये देश, ये राष्ट्र, ये समाज बहुत करप्ट है, यहाँ के लोग बहुत बदमाश है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। आप और मैं इस बात को समझने के लिए कोशिश करें मेरे प्रियो, यहाँ पर जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो लोग किसका वश में हैं, उन पर राज्य किसका सरकार का है, किस शक्ति का अधिकार उनका जिंदगी पर है। आपको और मुझको इस बात को आत्मा में परमेश्वर के वचन के रहस्य के ज्ञान के द्वारा समझना हमारी जरूरत है और इसको जानना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि यदि हम नहीं जानेंगे, यदि हम उस पर ध्यान नहीं करेंगे, उसको नजरअंदाज कर देंगे, तो हम धोखे में आकर उनके बंधनों में, उनके प्रभाव में, उनके प्रलोभन में फंस सकते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र हमको कहता है कि सांप के समान अलर्ट, लोमड़ी के समान चालाक और कबूतर के समान निष्कपट बनो।